व्यावसायिक यात्रियों के लिए सऊदी अरब अपने विशाल क्षेत्र और पर्यटन आकर्षण के कारण सऊदी अरब विदेशी व्यवसायों के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करता है। दुनिया के शीर्ष पेट्रोलियम निर्यातक सऊदी अरब ने कई समृद्ध शहर बनाने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग किया है। किसी भी अन्य समृद्ध देश की तरह सऊदी अरब में व्यापार करने के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या विदेशी लोग सऊदी अरब में व्यापार कर सकते हैं? हाँ, विदेशी लोग सऊदी अरब में व्यापार कर सकते हैं। किसी भी अन्य समृद्ध देश की तरह सऊदी अरब में व्यापार करने के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या विदेशी लोग सऊदी अरब में व्यापार कर सकते हैं? हाँ, विदेशी लोग सऊदी अरब में व्यापार कर सकते हैं। सऊदी अरब में व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक विदेशियों को मौजूदा कानूनों का पालन करने पर संबंधित अधिकारियों से मदद मिलने की संभावना है। अतीत के विपरीत बिना स्थानीय साझेदार वाली कंपनियां अब सऊदी अरब में व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं और कंपनी की 100% हिस्सेदारी ले सकती हैं। बिजनेस वीजा प्राप्त करने में कितना समय लगता है? एक बार जब आपको निमंत्रण मिल जाए तो आपको सऊदी बिजनेस वीजा आवेदन के मानदंडों को पूरा करने के लिए सभी दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। प्रसंस्करण अवधि 2 से 3 कार्य दिवसों तक होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने कार्यालयों में आवेदन कब प्राप्त होता है। क्या सऊदी अरब व्यापार के लिए अच्छा है? हाँ, सऊदी अरब व्यापार के लिए अच्छा है। अपने बड़े क्षेत्र और पर्यटकों के आकर्षण के कारण सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों के लिए कई अवसर प्रदान करता है। दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोलियम निर्यातक सऊदी अरब ने अपने संसाधनों का उपयोग कई संपन्न शहरों के निर्माण के लिए किया है। किसी भी अन्य समृद्ध देश की तरह सऊदी अरब में व्यवसाय करने के अपने फायदे और नुकसान हैं। रुकने का स्थान रिट्ज कार्लटन जेद्दा, एक सुंदर फव्वारे, भव्य मेहराब और पारंपरिक सऊदी अरब आतिथ्य के साथ आगंतुकों का स्वागत करके अपनी महलनुमा विरासत को जीवित रखता है। 5 सितारा होटल जो अल हमरा कॉर्निश के किनारे स्थित है और लाल सागर को देखता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आगंतुकों, हनीमून मनाने वालों, मक्का की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों और सप्ताहांत में छुट्टी की तलाश कर रहे परिवारों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। वोको जेद्दा नॉर्थ में ठहरने वाले मेहमान एक शानदार स्थान पर एक अनोखे लग्जरी अनुभव का आनंद लेंगे। होटल में एक मजबूत विशिष्ट व्यक्तित्व, विभिन्न श्रेणी की सर्वोत्तम सुविधाएं और मैत्रीपूर्ण सेवा वाले 145 कमरे शामिल होंगे। यह होटल महंगे व्यापारिक ग्राहकों के लिए आदर्श है क्योंकि यह नए जेद्दा हवाई अड्डे के निकटतम होटलों में से एक है और इसमें 1710 वर्ग मीटर सम्मेलन और भोज स्थान, 500 वर्ग मीटर और 400 वर्ग मीटर के 2 बॉलरूम शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम में मुख्यालय वाली वैश्विक आतिथ्य फर्म IHG होटल्स एंड रिसॉर्ट्स को फाइंडर ग्रीन अवार्ड्स में ग्रीन होटल चेन ओन ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया और यूरोप और मध्य में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस होटल ब्रांड के लिए बिजनेस ट्रैवलर एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में दूसरे स्थान पर रखा गया। पूर्वी अफ्रीका, हैबिटास एल उला रिसोर्ट। यह पर्यावरण अनुकूल रिसोर्ट अल उला के दृश्यों के साथ मिश्रित होता है जो आगंतुकों को कला, इतिहास और पारिस्थितिकी तंत्र के करीब लाता है। मेहमान हेगरा से लेकर अल उला के पुराने शहर और उससे आगे पुराने नबातियन क्षेत्र के केंद्र में प्राचीन सभ्यता और स्थानीय संस्कृति में डूब सकते हैं। मेहमान होटल में हैबिटास टच के साथ स्थानीय प्रेरित स्पा उपचार और स्वास्थ्य अनुभवों का भी आनंद ले सकते हैं। गीगा परियोजनाएं। अमाला, मध्य पूर्व का रिवेरा, जिसका नेतृत्व निजी क्षेत्र के सहयोग से सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा किया जाएगा, सऊदी अरब के लाल सागर के उत्तर पश्चिमी तट पर बनाया जाएगा। 28,000 वर्ग किलोमीटर की अमाला संपत्ति में ऊंट रेसिंग, बाज, गोल्फ, टेनिस, घुड़सवारी और पोलो गतिविधियों के साथ साथ लग्जरी रिसोर्ट और स्वास्थ्य रिट्रीट भी शामिल होंगे। आगंतुकों और स्थानीय लोगों को समान रूप से समायोजित करने के लिए 835 विला और 30 होटल और कॉन्डोमिनियम होंगे। अमाला का निर्माण इस साल शुरू होना था और 2028 तक पूरा हो जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह तारीख आगे बढ़ सकती है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सऊद के विजन 2030 के अनुसार अमाला और अन्य परियोजनाएं सऊदी अरब की तेल पर निर्भरता को कम करेंगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, मनोरंजन और पर्यटन जैसे सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों का विस्तार करेंगी। 2020 G20 शिखर सम्मेलन की वेबसाइट के अनुसार स्मार्ट तकनीक यात्रियों द्वारा अपनी यात्रा के बारे में शोध शुरू करने के क्षण से लेकर घर लौटने तक और उससे आगे तक अद्वितीय वैयक्तिकृत सेवाएं भी प्रदान करेंगी। गंतव्य 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा और पर्यावरण मार्करों को सेंसर की एक सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों का विस्तार करेंगी। 2020 G20 शिखर सम्मेलन की वेबसाइट के अनुसार स्मार्ट तकनीक यात्रियों द्वारा अपनी यात्रा के बारे में शोध शुरू करने के क्षण से लेकर घर लौटने तक और उससे आगे तक अद्वितीय वैयक्तिकृत सेवाएं भी प्रदान करेगी। गंतव्य 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा